हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई। माय नेम इज हर्षित। कैसे हो आप सब? तो हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं। हालांकि मंजिल तो कहने की बात है। हमारा 27वां दिन है, 27th डे हमारे 30 दिन के सीरीज का, जो कि मेरा इनिशियल लाइक पहला सोशल मीडिया प्रोजेक्ट था यूट्यूब पे सेशन डालने का। और जो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू ऑल, कि जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। जो नहीं बने हुए हैं वो प्लीज वीडियोस देखो। और आई एम डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मेरे कंटेंट को। कि बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, इन दीज 27 डेज आई डोंट नो कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है। आई कैन से वन थिंग दैट दैट इज, मुझे फायदा हुआ है वो चीज, ठीक है। लाइक इट हेल्प मी अलॉट एज अ पर्सन ऑल्सो। क्योंकि पढ़ाने में तो मैंने बताया था आपको कि आपको ऑलरेडी पता है, वेन एवर यू टीच समथिंग यू लर्न ऑल्सो एट दैट सेम मोमेंट, ओके। तो मैंने चीज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो अगर आप पढ़ोगे वो चीजें तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। और अगर आप, इफ यू डोंट बिलीव मी कि हाँ कुछ कंटेंट में लाइक, इफ यू डोंट थिंक कि मैं सही हूँ वहाँ पे, तो अपनी रिसर्च करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अप टू यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन की। आई थिंक आप में से बहुत लोग कॉलेज में भी होंगे, है ना। और मे बी इवन जॉब में भी बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे लाइक इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू और ड्यूरिंग इंटरव्यू एक्चुअली एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता ही है। इवन इन ऑफ कैंपस जॉब प्लेसमेंट ऑल्सो, आई मीन लाइक एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी जो ग्रुप डिस्कशन राउंड समटाइम्स यू विल गेट। अदरवाइज कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं उसमें तो ग्रुप डिस्कशन बहुत कंपनीज में आपको मिलने वाला है। So this is the most crucial thing. If even if you like, even if you qualify online test or exam, whatever the first stage of the selection process of any job interview or any job, ठीक है। और बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं ना। पहला प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन टेस्ट, है ना। सेकंड इज, सेकंड कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन राउंड, है ना। और थर्ड माइट बी इंटरव्यू, फोर्थ ऑल्सो इंटरव्यू, है ना, टेक्निकल और मे बी वैसा हो सकता है HR राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन आता ही आता है कॉलेज इंटरव्यूज में, तो डेफिनेटली आ रहा है। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं ना, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। कुछ टिप्स है, कुछ न्यूआंसेस हैं जहाँ पे आप, है ना, ग्रुप डिस्कशन में यू कैन ग्लो। तो दैट्स हाउ, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। तो we will learn about importance of group discussions, key principles for winning group discussions, secret phrases for winning group discussions, structured query categories हैं, और real job scenarios and model responses, key takeaways for group discussions। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ओके। तो welcome back to our day 27 of our English for Success series. Today we are taking on a dynamic and often intimidating challenge in the professional world: group discussions. Whether it's part of a job interview assessment, a team brainstorming session, or a strategic meeting, group discussions are designed to see how you interact, contribute, lead, and collaborate in a team setting. It's not about being the loudest or dominating the conversation. It's about showcasing your ability to think critically, communicate effectively, and work constructively with others. Today, we are going to give you the secret phrases and strategies to win group discussions in any real job scenario. तो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। Why are group discussions important? So, assess soft skills: communication, listening, teamwork, leadership, problem solving, analytical thinking, conflict resolution, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्ट स्किल्स मतलब बेसिकली शोकेसिंग सॉफ्ट स्किल्स के लिए, जो ये सब जितने भी स्किल्स यहाँ पे लिखी है ना, तो ग्रुप डिस्कशन में इट इज वेरी क्लियर, है ना। मतलब द थिंग इज कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू पहुंच गए, फिर आप जो इंटरव्यू लेने आते हैं आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या तो लिसनिंग अच्छी नहीं है, टीम वर्क नहीं आता, लीडरशिप, ये सब चीजें ग्रुप डिस्कशन में एक बार में झलक तुरंत दिख जाती है आपकी, कि हाँ कौन कितना पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन कितना नहीं बोल पा रहा है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में वो छांटना बहुत ईजी होता है।
बाइफरगेट करना है उन लोगों को, ठीक है। सी बियॉन्ड द रिज्यूमे, या ऑब्जर्व योर रियल टाइम कैपेबिलिटीज, evaluate cultural fit, how you interact with others, your respect for diverse opinions, identify future leaders, who takes initiative, facilitates and synthesizes information. I think मुझे ऐसा लगता है, लाइक, सॉरी, थोड़ा आउट टॉपिक जा रहा हूँ। जैसे आज के टाइम मैंने देखा है कि ऐसे जो ऑनलाइन जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब में या कैसे भी मतलब कर रहे हैं, तो आई थिंक ग्रुप डिस्कशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मतलब ज्यादातर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं ना जो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो वो लोगों को ग्रुप डिस्कशन, मुझे मैंने तो कम देखा है पर्सनली स्पीकिंग। क्योंकि वो लोग आई थिंक रेज्यूमे ही उस तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हैं एचआर कंपनी के, कि वो बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें फिर एक ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम डाल देंगे या तो एक पहला इंटरव्यू राउंड डाल देंगे। बट आई थिंक कि ग्रुप डिस्कशन राउंड शुड बी देयर, ठीक है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन ही बुला लो कंपनी में। अब तो कोविड नहीं है यार, तो कंपनी में बुला के, आई थिंक मान लो 20 लोग हैं, है ना, तो उनके बीच ग्रुप डिस्कशन राउंड करवा लो। द थिंग इज कि आपका रेज्यूमे हर बार ये नहीं होगा ना कि शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा, तो आपके अंदर जो एक्चुअल एक्चुअल स्किल्स है ना, कभी कभी वो रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है ना। बट अगर जस्ट इन केस अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद जो इंटरव्यू में लोग जाते हैं ना, तो वो फिर शॉर्टलिस्टिंग अलग होती है, पैकेज होता है, ये होता है। उसके पहले आई थिंक कि ग्रुप डिस्कशन में देखना चाहिए पहले कि कौन इंसान कितना केपेबल है वहां पे, क्योंकि आपको बेसिकली वही इंसान चाहिए जो ग्रुप पर बात कर पाए, है ना। और कंपनी में किसी मीटिंग में या क्लाइंट मीटिंग में कहीं भी हो, तो वो स्टैंड स्टैंड आउट करे, वैसा बंदा चाहिए आपको। बिफोर उसका जो भी टेक्निकल स्किल्स है, जो भी आपका डेजिग्नेशन के लिए आप हायर कर रहे हो, तो वो अगर मान लो उन 20 में 5 6 स्टैंड आउट करते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वो आई थिंक शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा बेटर है कंपेयर टू कि आप ऑनलाइन टेस्ट करवा लो, फिर डायरेक्टली इंटरव्यू में बुला लो, फिर इंटरव्यू का टाइम वेस्ट होगा और बंदा भी अच्छा नहीं निकलेगा, तो फिर यार वो चीज़ वो टाइम वेस्ट ही होता है। फिर उसके बाद आप हायर भी तुरंत नहीं करोगे, फिर उसमें जो अच्छे अच्छे लोग हैं आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो आई थिंक ग्रुप डिस्कशन शुड बी देयर, बस एक थॉट था। और की प्रिंसिपल्स फॉर विनिंग आवर ग्रुप डिस्कशन, इसके बात करते हैं चलो। ओके, तो लिसन एक्टिवली, मैंने जैसे बताया था एक मेरा सेशन है आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। एक मेरी वीडियो है, एक, आई डोंट नो विच चैप्टर इज दैट, आई just tell you in a few moment, okay। So active listening, listen actively, understand others points before contributing, be clear and concise, make your points impactful and easy to follow, contribute meaningfully, quality over quantity, facilitate and build, help move the discussion forward, build on others ideas, be respectful, even when disagreeing, maintain a professional tone, okay, or maintain eye contact, okay। तो like engagement, one second then, sorry, हाँ, engagement, like look at the participant, look at the participant, आई contact body language मैंने बता रखा है। तो maintain eye contact है ना, मतलब look at the participants even if imaginary on a live stream, अगर आप लाइव, मतलब अगर आप ऐसे कुछ लाइव वगैरह दे रही है तो मेरे लिए था, तो उसको भी आप ऐसे प्रॉपरली आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी चाहिए, ओके। दैट्स हाउ यू कनेक्ट ना, कि हाँ मतलब जो जो इंसान को बोल रहे हो वो भी सुन पा रहा होगा, और जो लेने आए हैं, क्या बोलते हैं, जीडी, ग्रुप डिस्कशन जो ले रहा है, उसके भी आंखों में आके डाल के आप बात कर सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है ये चीज करो, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग टू हिम और हर, जो भी ग्रुप डिस्कशन ले रहा है राउंड, तो यू कैन टॉक टू द मेंबर्स जिनके साथ आपका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और फोर्थ, ओके, सीक्रेट फ्रेजेस फॉर विनिंग ग्रुप डिस्कशंस, स्ट्रक्चर्ड कैटेगरीज है, ठीक है। ओके, एक्सलेंट गाइस। तो स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग, अगर अब अगर मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस तरीके से बोलोगे ना, एक सेकंड भाई। हाँ, वो डे 6 था, सॉरी, ठीक है।
आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे कुछ चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, मुझे सारे डेज याद नहीं है। तो हाँ, डे 6 वाज लाइक लिसनिंग स्किल्स। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट लिसनिंग स्किल्स, प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। ठीक है, वहाँ पे आपको लिसनिंग स्किल्स मिल जाएगा। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप। एंड नाउ, इफ यू आर इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो ऐसे करना होता है। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एवरीवन। शैल वी स्टार्ट बाय suggest a framework, ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क है। एग्जाम्पल, ब्रीफली आउटलाइनिंग आवर इनिशियल थॉट्स और आइडेंटिफाइंग द कोर प्रॉब्लम। ये इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, गुड गुड आफ्टरनून। ओके, मैं पूरा बोलता हूँ एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो शैल वी स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द कोर प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो बहुत सिंपली। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो शैल वी स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द कोर प्रॉब्लम। तो बहुत क्लियर कट बोलना, और बहुत स्लो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग काटते बीच बीच में, लोग इंटरप्ट करते रहेंगे, बट इट्स फाइन। आप अपना पॉइंट क्लियर कट रखोगे तो आपकी बात ज्यादा बेटर सुनी जाएंगी लोगों से। ठीक है, मेन चैलेंज की बात करें तो किट, अगर मेन चैलेंज जो आपको मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये मेन चैलेंज है इस टॉपिक का, तो ऐसे बोल सकते हो। टू किक थिंग्स ऑफ, आई बिलीव द मेन चैलेंज हियर इज दिस एंड दैट। जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इनिशियल थॉट्स। माय इनिशियल थॉट्स ऑन दिस सिनेरियो आर बहुत कंट्रीब्यूटिंग और एडिंग और आइडियाज। हाँ, अब देखो, इसको बहुत सलीके से प्रॉपरली रखना होता है। एडिंग, अगर आप पॉइंट ऐड कर रहे हो अपना, आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट पॉइंट, आई थिंक दिस इज बेटर और व्हाटएवर। एक सेकंड गाइस। बिल्डिंग ऑन स्टेटमेंट, बिल्डिंग ऑन व्हाट, बिल्डिंग ऑन व्हाट, वन सेकेंड, एडिंग अ पॉइंट। ओके, आई लाइक टू ऐड टू दैट पॉइंट। मतलब मान लो किसी ने, ठीक है, किसी ने, अगर आप मान लो एक पॉइंट रखा है आपके सामने, हाँ, तो आप उसको लाइक, अगर आपको उसमें ऐड करना है कोई पॉइंट, अगर आपको लग रहा है वो पॉइंटर सही है, हर बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार काउंटर करना जरूरी नहीं। सब इंसान को काउंटर करते रहोगे तो भी आप, आई एम सॉरी गाइस, कुछ इश्यूज आ रहे थे। हाँ, आप प्रॉपरली करते हैं। तो हाँ, अगर आपको किसी, हर बार काउंटर करना जरूरी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब ऐसे ग्रुप डिस्कशन में, अगर आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा, लाइक ग्रुप डिस्कशन में इट्स वेरी कॉमन कि हर बार लोग किसी को काटते ही रहते हैं, इंटरप्ट करते रहते हैं हर टाइम। यार, ग्रुप डिस्कशन क्या, आप किसी भी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो ना, लोग आपको इंटरप्ट करने के लिए मिल ही जाएंगे। ऐड करना, आपके पॉइंट को आपके पॉइंट से एग्री करके ऐड करना, उसमें बहुत बड़ी बात होती है। लोग नहीं करते हैं यूजुअली। अगर आप कोई ऐसे बहुत बड़ा स्टैंड आउट अगर आप कर जाओ, या तो आप बहुत बड़े आदमी हो, तो हाँ, तब तो लोग आपके हर बात से एग्री करेंगे, है ना। दैट्स हाउ लाइफ इज। तो आई लाइक टू आई आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट पॉइंट, आई थिंक दिस इज दिस। तो ये भी आप करना सीख जाओ अभी से ही। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, ये बहुत कम लोग करते हैं। स्टैंड आउट करोगे आप। बिल्डिंग ऑन स्टेटमेंट, और बिल्डिंग ऑन व्हाट हर्षित सेड। बिल्डिंग ऑन व्हाट, कोई एक बंदे ने कुछ बोला है मान लो, तो बिल्डिंग ऑन स्टेटमेंट मतलब वो, बोथ आर द सेम थिंग, एडिंग टू द पॉइंट और बिल्डिंग ऑन स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हो। बिल्डिंग ऑन व्हाट हर्षित जस्ट सेड, आई आल्सो बिलीव दैट दिस इज दैट, दिस एंड दैट। पर्सपेक्टिव ऑन importance. From my perspective, another important aspect to consider is taking account. I think we should also take into account a suggestion. My suggestion would be to whatever. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। एवरीथिंग इज फाइन, डिपेंडिंग अपॉन, है ना, आपका जो भी सिनेरियो उस दिन चल रहा हो। यू कैन चूज, यू कैन पिक वन। ठीक है, आस्किंग फॉर,
Okay, so it's asking for clarification or seeking input. Elaboration request. Um, could you elaborate on that point, Harshit? Thoughts inquiry. What are your thoughts on this, Harshit? Okay. और पर्सपेक्टिव इनविटेशन, हाँ, तो डज एनीवन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस? ये तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप ये चीज पूछ ले तो क्लैरिफिकेशन चेक, जस्ट टू क्लैरिफाई, आर वी ऑल एग्रीड ऑन दिस पॉइंट? ठीक है। ये बहुत अवेयरनेस दिखाता है कि हाँ, मतलब मैंने ये चीज बोला तो आप सबको लेके चल रहे हो, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन ऑल्सो। जब आप मीटिंग वगैरह में जाओगे तो कंपनी में अगर मान लो कोई एचआर आया है, कोई भी आपको ग्रुप डिस्कशन ले रहा है, तो ये चीज वो देखेगा कि आप हर चीज को काउंटर करते रहोगे तो वो आपको नहीं लेगा यार। ठीक है, हर चीज को काट ही रहे हो तो आप स्टैंड आउट नहीं करोगे, आप बेवकूफ करोगे। मीटिंग में जब बैठोगे आगे जाके कंपनीज में, तो वहां पे आप कोलैबोरेटिवली काम करोगे ना, कि यार की टीम के साथ काम करना है, कि हाँ मतलब मेरा ये पॉइंट है, किसी और को कुछ बोलना है, कि कोई इसमें ऐड करना चाहता है, कोई गलतियां निकालना चाहता है तो प्लीज बोलो। इस तरीके से कोलैबोरेटिव मीटिंग होगी ना, तो वो ग्रुप डिस्कशन में हम चेक करते हैं कि ये बंदा सही है कि नहीं उस चीज के लिए। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, आर वी ऑल एग्री टू ऑन दिस पॉइंट, है ना, ये सब चीजें बोलना जरूरी है। अच्छी बात है ये ग्रुप डिस्कशन में बोलना, कि मतलब डायरेक्ट आप क्लिक कर जाते हो इंटरव्यूअर के दिमाग में, या जीडी जो भी ले रहा है उसके दिमाग में। क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी, बिफोर वी मूव ऑन, डज एनीवन हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस? अग्रीइंग और सपोर्टिंग अदर्स, ठीक है, वेरी रेयर क्वालिटी इन ह्यूमन बीइंग्स, बट तो एग्रीमेंट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? आई कंप्लीटली एग्री विद आमन्स पॉइंट अबाउट दिस। और कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकता है, दैट्स एन एक्सलेंट पॉइंट, अमन। Conquering opinion. I concur with that. It ties in well with जो भी मेरा आइडिया है, मतलब साथ में कॉन्क्योर, सेम, हम दोनों का आइडिया ओपिनियन बहुत सिमिलर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, आई कुडंट एग्री मोर। हम्म। ठीक है, डिसएग्रीइंग पोलाइटली, चैलेंजिंग एन आइडिया। जब डिसएग्री कर रहे हो तो पोलाइटली कैसे करना होता है? एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, राहुल, However, I see a potential challenge with your, जो भी है, जिस भी टॉपिक पर बात हो रही है, जिस जो भी उसने बोला है, बंदे ने एक्टिवली सुनो पहले क्या कौन कह रहा है, ठीक है। सब चीज ध्यान रखो, कौन क्या क्या बोल रहा है ना। आर्ट ऑफ लिसनिंग है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं आएगा, है ना। हर बार ऐसे जोन आउट हो जाते हैं हम फट से, कोई इंसान कुछ बात कर रहा होता है फिर जोन आउट हो जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में वो तो बहुत ही मेजर चैलेंज है। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप जोन आउट हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। कहीं की बात कहीं भी पहुंचा के रख दोगे। तो बेटर की लिसन टू whoever speaking whatever, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट राहुल, हाउएवर आई सी अ पोटेंशियल चैलेंज विथ योर पॉइंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वाइल आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ये सारे सारे ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब जैसे लाइक एक्नॉलेज भी कर सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो ना। अगर डिसे कुल मिला के सारे डिसएग्रीमेंट पे ही है, ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो वो भी डिसएग्रीमेंट ही है ना। तो वाइल आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। बस कहने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, कोई भी चूज कर सकते हो उसमें जो भी आपको अभी सही लग रहा है, और वो बार मतलब वो यूज कर सकते हो जीडी में। आई एम नॉट श्योर आई एंटायरली एग्री विद दैट, एज, ठीक है, सेम थिंग है तीनों। ऑल्टरनेटिव कंसिडरेशन, perhaps we should also consider this idea as that might lead to this benefit, ठीक है। जब प्रॉपर आपको पता है कि इस बारे में क्या बात हो रही है, तो आप इतना टफ मतलब यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव कंसिडरेशन। और डिफरेंट एंगल, कुड बी लुक एट दिस फ्रॉम अनदर एंगल, ये भी बहुत सिंपल है, इसको यूज कर सकते हो, बट आई थिंक एक्नॉलेजमेंट आपको अभी यूज करना चाहिए, क्योंकि बाकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा रूड आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी क्योंकि नॉर्मल इन्वायरमेंट में वहां पे जब गुस्सा थोड़ा दिमाग में होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वर्ड सही निकले। तो एक्नॉलेजमेंट वाला ज्यादा आई थिंक बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट राहुल, हाउएवर आई सी अ पोटेंशियल चैलेंज, मतलब कुछ कमियां दिख रही हैं आपके, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके आइडियाज में, बस ऐसे बोल रहे, ये बहुत बहुत ही पोलाइट तरीका है। Summarizing, moving the discussion forward, summary. So to summarize what we have discussed so far, we have identified point one and point two. Okay, moving forward.
लाइक इस तरीके से बोलना है, समराइज करना है अगर, ठीक है। अगर समराइज मतलब वही होता है, समराइज बहुत सही चीज है। जैसे कोई एंड कर रहा है लास्ट में, तो समराइज उसने ने कर दिया, तो हाँ वो भी मतलब कहलाएगा कि हाँ भाई दिस इज ही इज अ गुड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है समराइज, ठीक है। और रीच कंसेंसस, लेट्स ट्राई टू रीच अ कंसेंसस ऑन दिस पॉइंट बिफोर वी प्रोसीड। ठीक है, ये भी वही ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। कंसेंसस मतलब एक सेम पेज पे आ जाते हैं। और स्टे ऑन ट्रैक, टू इंश्योर वी स्टे ऑन ट्रैक लेट्स नाउ एड्रेस दिस। ठीक है, वही चीज है। मूविंग फॉरवर्ड, इट सीम्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स जो भी कंसेंसस है। शैल वी नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप, review points? Could we take a moment to review our main points? We're concluding, proposing next steps. Okay. Uh, it seems we have come to a consensus that summary जो भी conclusion निकाला है आपने, group recommendation as a group we recommend, ये उससे बात कर रहे हो जो जीडी के टॉपिक इसने दिए है डायरेक्ट पूरा। अगर आप सबमिशन कोई कर सकते हैं तो बोल सकते हैं एज ए ग्रुप वी रिकमेंड दिस प्रपोजल। Key takeaways. Based on our discussion, the key takeaways are point one, point two, and point three. Next steps. I think we have had a very productive discussion. Our next step should be this: real job scenario and model responses. Scenario would be like your company is facing declining customer satisfaction rates for its online service. As a team, discuss potential causes and propose solutions to improve customer satisfaction within the next 6 months. Okay. तो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज हैं सिर्फ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अ क्रिटिकल इशू फॉर आवर कंपनी। टू किक थिंग्स ऑफ, आई सजेस्ट वी फर्स्ट brainstorm some potential causes for the declining satisfaction rates, and then we move on to proposing actionable solutions. My initial thought is that the recent changes to our online platform might be contributing to user frustration. अगर मैं ऐड कर रहा हूँ कोई पॉइंट, building on what Sarah just said about technical issues, I also believe that our response time to customer queries might be impacting satisfaction. Customers expect quick resolutions in the digital age. Okay. Or asking for input. If I'm asking for any input, John, you work closely with the customer support team. What's your perspective on the root causes from their daily interactions? ठीक है, disagreeing politely. I understand your point about the pricing, Emily, and while cost can be a factor, I'm not sure it's the primary driver here. Our recent surveys suggest usability and support are bigger pain points. Perhaps we should focus our solutions on improving those areas first. ठीक है, ये डिसएग्रीइंग बहुत सही बताया इसने, हाँ। और समराइजिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. Okay, so it seems we have identified three main potential causes: technical platform issues, slow response times, and possibly a lack of user-friendly guides. Shall we now move on to brainstorming specific solutions for each of these areas? If I'm proposing a solution, ठीक है, this one. Sorry guys, हाँ ये वाला. So regarding response times, I propose we implement a tiered support system with dedicated personnel for urgent issues. This could significantly reduce initial wait times and view customers as we value their time. If I'm concluding as a group leader or facilitator, all right, it looks like we have had a very productive discussion. We have collectively identified key causes and proposed a range of solutions, including platform enhancements, improved support response times, and proactive user education. As a group, we recommend developing a detailed implementation plan
for these areas over the next 6 months. Thank you all for your valuable contributions. अब देखो ये जितना भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना इस टाइप के, तो ये सब मतलब प्रिपेयर्ड है प्रॉपर, ठीक है। किसी एक टॉपिक पे बात चल रही है तो आपको सारा रट्टा मारने की ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये सब स्टार्टिंग के जो ये है ना, बिल्डिंग ऑन व्हाट सारा सेड अबाउट दिस, आई ऑल्सो बिलीव, ये सब चीजें सीखने वाली हैं। जॉन, यू वर्क क्लोजली विद द कस्टमर सपोर्ट टीम, है ना, आस्किंग फॉर इनपुट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट अबाउट द प्राइसिंग, एंड वाइल कॉस्ट कैन बी अ फैक्टर, आई एम नॉट श्योर इट्स द प्राइमरी ड्राइवर हियर, है ना, डिसएग्री करना। तो ये सब चीजों पे ध्यान दिया करो आप, आपको पूरे एग्जाम्पल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो की टेकअवेज for group discussion. Structure your thoughts. Have a logical flow for your arguments. Be a contributor and a facilitator. Don't just talk. Help the discussion move forward. Show active listening. Reference others' points. Master polite disagreement. It's okay to disagree, but do it respectfully. Practice speaking extemporarily. एक सेकंड, एक्सटेम्पोरानियसली, ओके, एक्सटेम्पोर पता होगा सबको यहाँ पे, आई थिंक पता होगा। एक्सटेम्पोर क्या होता है कि लाइक कोई टॉपिक आपको ऑन स्पॉट दे दिया रहता है, उसमें बात करते हो, तो वही होता है एक्सटेम्पोर, ठीक है। तो थिंक ऑन योर फीट, बट यू बट हैव योर ओन सीक्रेट फ्रेजेस रेडी। जो मैंने अभी बताया ना, ये चीजें रेडी रखो पहले से। बट अब जो टॉपिक वहां पे मिलेगा सोचना तो पड़ेगा ना। हाउएवर जो मैंने ट्रिक्स बताई है कि कैसे दूसरों की बात सुननी है ना, कैसे उनका बात पे ऐड ऑन करना है, कैसे एग्री करना है, डिसएग्री करना है, ठीक है। वो सब चीजें ट्रिक्स होती हैं। अदरवाइज थिंक ऑन योर फीट, आपको सोचना तो पड़ेगा। एम फॉर इम्पैक्ट नॉट वॉल्यूम। A few well articulated points are better than a constant chatter, ठीक है। अच्छे पॉइंट बोलो, फालतू की बातें। Group discussions are fantastic opportunities to showcase your professional English, your collaborative spirit, and your leadership potential. By using these strategies and phrases, you will undoubtedly stand out. That's all for today. That's all for day 27. I hope you feel more confident about participating and excelling in your next group discussion. Join me tomorrow for day 28, where we will be doing a resume review and feedback session. वहां पे पूरा मैं ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है। लाइक कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है रेज्यूमे में, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर रेज्यूमे फॉर सक्सेस। So see you then. Thank you so much for joining today's session, guys. I hope you liked it, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो यार। मुझे लाइक्स वगैरह कम मिल रहे हैं अभी क्योंकि नया चैनल है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं ग्रो कैसे करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना कि आप लोग लाइक करोगे। आई वुड बी नोइंग, या तो कमेंट करो, है ना, और सब शेयर सब्सक्राइब कर ही दें यार, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।